प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस हम ड्राइव करेंगे और उस प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस से ही सारे फिनोमिनन, सारे लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन सब कुछ उसी में से निकल कर आ जानी है। सिर्फ एक प्रेशर इक्वेशन, थोड़ा सा लंबा है इसका डेरिवेशन, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। प्रेशर इक्वेशन ऑफ अ गैस, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल गैस, रियल गैस के लिए बात नहीं कर रहे। छोटा सा यहाँ एक कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है? एक क्यूबिकल कंटेनर है, एक कंटेनर है क्यूबिकल कंटेनर। मैं ग्रीन पेन से बना लूं इसे। क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल कंटेनर मतलब जिसकी सारी साइड्स सेम है। ये एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है। कहां रखा हुआ है ये? एक्स वाई जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, ये ओरिजिन है। अब इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर एक गैस है, आइडियल गैस। क्यूबिकल कंटेनर की इसकी सारी साइड्स कितनी है? इसकी सारी साइड्स सेम है। कितना? ए। ए। हालांकि मुझे इसे बनाने से फायदा नहीं कुछ भी, जब क्यूबिकल कह दिया तो सारी की सारी साइड्स ए होनी है। और इसके अंदर आपने एक आइडियल गैस ली हुई है, बंद है इसके अंदर आइडियल गैस। आइडियल गैस में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक वेलोसिटी है, अपने रैंडम मोशन है इसका। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये वाला एक मॉलिक्यूल, और इसकी वेलोसिटी, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? v1 से। v1 से हमने इसे रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, करेक्ट, राइट। इस v1 को रिजॉल्व कर लेंगे तीन कंपोनेंट्स में अलोंग x, y एंड z एक्सिस। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का बना अलोंग x एक्सिस, हम इसे लिखेंगे कितना? v1x, ओके। v1x लिखेंगे इसे हम, करेक्ट। दूसरा कंपोनेंट बना अलोंग y एक्सिस, इसे क्या लिखेंगे? v1y। और तीसरा कंपोनेंट कहां बना? अलोंग z एक्सिस बना, इसे हम क्या लिखेंगे? v1z। ये एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया, बाकी सेकंड मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसी कंपोनेंट बनेंगे, थर्ड के लिए। भाई हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। v1x, v1y, v2z, v1z से डिफरेंट होगा v2x, v2y, लेकिन होगा तो सही ना, होगा ना। अब इसमें से भी हम केवल एक कंपोनेंट लेकर चलेंगे, कौन सा? x कंपोनेंट। जैसा x के साथ वैसा ही y के साथ, वैसा ही z के साथ। काम करेंगे केवल एक कंपोनेंट पर, ठीक है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल m। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, स्मॉल m। तो फिर मास ऑफ गैस कितना हुआ? मास ऑफ गैस आपका हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से जरूरत पड़ने पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? ए क्यूब, बिकॉज इट इज ए क्यूबिकल कंटेनर, करेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना हो गया बोलिए? डेंसिटी ऑफ गैस या तो mn बाय ए क्यूब हम यूज करेंगे कहीं पर, या फिर यूज करेंगे कैपिटल M बाय ए क्यूब। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। कैपिटल V बनाया, ध्यान रखना, ये स्मॉल v भी बनेगा या कैपिटल V बनेगा, ठीक है।
अब इसमें से हम केवल एक मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल ये हमने, जिसकी वेलोसिटी v1 है, तो इस v1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हमने रिजॉल्व किया, किसमें रिजॉल्व किया, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, v1 x प्लस v1 y वेक्टर प्लस v1 z वेक्टर। ये स्मॉल v है सारे के सारे, ये कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। nth मॉलिक्यूल के लिए अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो v1n क्या बनेगा, बोलिए, vn x प्लस vn y प्लस vn z। बाकी सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल मैंने छोड़ दिए। करेक्ट। अब इसी मॉलिक्यूल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 कितना होगा, v1 एक्स स्क्वायर प्लस v1 वाई स्क्वायर प्लस v1 जेड स्क्वायर। और बाकी nth मॉलिक्यूल के लिए ऐसा होता चले। दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली, दिस इज द कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है। अब हम यहां कंसीडर करेंगे केवल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। हालांकि मोशन तीनों एक्सिस के अलोंग है, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हम कंसीडर करेंगे। पूरा मैथमेटिक्स करेंगे एक्स एक्सिस के लिए, जैसा एक्स के लिए वैसा वाई के लिए वैसा जेड के लिए, तीनों को हम जोड़ डाल देंगे लास्ट में। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल है, आप इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारा हॉल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है। ठीक है, ये मेरी मुट्ठी, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल की ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी। अब इसे आपने रिजॉल्व करा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग गया, एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अलोंग गया, और एक कंपोनेंट कौन सा गया, जेड एक्सिस के अलोंग गया। 4 हो गए। तो अब मॉलिक्यूल मोशन तो कर रहा है 3 डायमेंशनली, लेकिन अब हम कंसीडर कर रहे हैं केवल एक मोशन। कौन सा वाला मोशन, v1x, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। मोशन मॉलिक्यूल का है तीनों एक्सिस पर, लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं किसके लिए, केवल एक एक्सिस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल हमारी कैलकुलेशन के लिए हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v1x वेलोसिटी चल रहा है। ओके, क्लियर है बात। कंसिडर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल along x एक्सिस ओनली। तो मोमेंटम कितना होगा इसका, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, बोलो, m v1x वेक्टर। मतलब हमने इसकी केवल एक वेलोसिटी कंसीडर करी, जिस वेलोसिटी से ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब चलते चलते कहां टकराया, ये एक्स एक्सिस के सामने वाली वॉल पर टकराया। ठीक है, मैं इसका नाम लिख दूं, इनवॉल्व्स का नाम लिख लेते हैं हम, अपनी मर्जी से आप डाल सकते हो कोई भी नाम। ये तो पॉइंट मैंने ओ लिया हुआ ही है, चलो अपनी मर्जी से कोई भी डाल लेते हैं नाम। एक फेस तो ये बन गया इसका, ओ ए बी सी, ये वाला पॉइंट सी है, बी ई एफ, और ये वाला पॉइंट जी। तो मॉलिक्यूल किस वाली वॉल के साथ टकरा रहा है, मॉलिक्यूल किस वॉल के साथ टकराया, ये वाली वॉल के साथ टकराया। देखो ध्यान से, बी सी डी जी से टकराया। ध्यान से देखना, ये वॉल क्या है, कैसी है ये वॉल, दिस वॉल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसके अलावा और कौन सी वॉल है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वाली OAFE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी वाली है, ABGF इज द wall perpendicular to y axis. Similarly
ओ सी डी ई इज द वॉल परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी वाली दिख रही है किसी को? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी है? ओ ए बी सी। ओ ए बी सी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, और जो सामने है ये एफ जी डी ई, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से के अलाउंग चलता हुआ मॉलिक्यूल सामने टकराया, द कोलिजन विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक एंड हेंस देयर इज नो डिफरेंस। तो जितनी वेलोसिटी से टकराया, जितने मोमेंटम से टकराया, उतने मोमेंटम से लौट जाए। ठीक है, let the molecule collide with the wall। कौन सी वॉल? बी सी डी जी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। Since the collision is perfectly elastic, hence the molecule rebound। याद कीजिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब एक चूहा हाथी पे टक्कर मारे तो क्या होगा? अपनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल रिबाउंड विद इट्स ओन वेलोसिटी, अपनी ही वेलोसिटी से ये लौट गया। तो फिर क्या हुआ? ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम कितना निकल कर आया? बोलिए, चेंज इन मोमेंटम कितना? चेंज इन मोमेंटम हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस एम v1x में से सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल। कितना था इनिशियल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा था ये, प्लस एम v1x। समझ रहे हो? यहां v1x वेलोसिटी से चलता हुआ टकराया और फिर वापस लौट गया, तो फाइनली तो अपोजिट हो गया ना डायरेक्शन, माइनस। तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? चेंज इन मोमेंटम हुआ माइनस 2m v1x। अब क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जितना चेंज हुआ मोमेंटम का, जितना चेंज हुआ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल में, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व देयर मस्ट बी सेम चेंज इन मोमेंटम in opposite direction of, there must be same change in the momentum of wall in opposite direction to keep momentum conserved। ये यू मॉलिक्यूल आया कितनी वेलोसिटी से आ रहा था? v1 वेलोसिटी से आ रहा था, टकरा के वापस लौट गया। तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हो गया? इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2m v1x। लेकिन जब कोलिजन हुआ, कोई बाहर से तो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए ना। तो जितना चेंज हुआ मोमेंटम में मॉलिक्यूल के, एग्जैक्टली उसके अपोजिट चेंज होगा मोमेंटम का। किसका मोमेंटम में चेंज होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल। कितना होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल? ये प्लस 2m v1x। ओके, तो हम क्या कहेंगे? टू कीप द मोमेंटम, एक्चुअली हमें लिखना चाहिए लीनियर मोमेंटम, लेकिन हम क्योंकि एंगुलर की बात ही नहीं कर रहे तो मोमेंटम से भी काम चल जाएगा। टू कीप द मोमेंटम कंजर्व देयर इज इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना हुआ? प्लस 2m v1 x वेक्टर। दिस इज वेक्टर, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, छोटी सी बात है, बस समझने की बात है छोटी सी। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आ रहा था v1 वेलोसिटी से आ रहा था, v1 वेलोसिटी से आ रहा था, खट से टकराया यहां पर सामने। किस वॉल से टकराया?
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब यहां से टकरा करके वापस चला गया है, कितनी वेलोसिटी हो गई, v1x से माइनस v1x हो गई। तो अब क्या करेगा ये, सामने वाली वॉल पे जाके टकराएगा ना, है ना। केवल एक्स एक्सिस की वेलोसिटी करते हैं, सामने वाली वॉल पे टकराया, कौन सी वॉल पे टकराया है, ये टकराया अब यहां इस बी सी डी जी वॉल से टकराने के बाद ये यहां से चला और वापस फिर किससे टकराया, फिर ये टकराएगा ओ ए एफ ई वॉल के साथ में, यहां से टकराया और फिर वापस आया। ठीक है, अब छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल कौन सी है, बी सी डी ई, बी सी डी जी, ये वाली वॉल, यहां से टकराया गया फिर आके टकराया, दो बार टकराने के बीच इस मॉलिक्यूल को कितना चलना पड़ा, इस वाली वॉल, कौन सी वाली वॉल है, ये बी सी डी जी वॉल के साथ टकराया फिर गया फिर टकराया, दो बार लगातार टक्करों के बीच में इस मॉलिक्यूल को कितना चलना पड़ा, 2a, क्योंकि सामने तक गया a, वापस आया 2a। क्लियर हो गई बात ये, क्लियर हो गई बात ये। अब ध्यान से समझना, 2a डिस्टेंस से चलना पड़ा, कितना टाइम लगाया होगा इसमें, कितना टाइम लगाया होगा इस डिस्टेंस को चलने में, टू ए बाई वी वन एक्स, कितना टाइम लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीधी सी बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस की अलॉन्ग स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस 2a, स्पीड कितनी है v1x, 2a बाय v1x। ओके ओके, दिस इज द टाइम टेकन between two successive collisions, between two successive collisions. So how many collisions are there in 1 second? Change in momentum of wall per collision is plus 2 mv1x। ठीक है, सीधे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ collisions by one molecule per second, किस वॉल के साथ, विद द वॉल, कौन सी है ये, बी सी डी जी, कौन सी वॉल है ये, बी सी डी जी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड दे आर हाउ मच, कितना किया था अभी आपने, v1x बाय 2a। यहां हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन वन कोलिजन ये रहा, हाउ मेनी नंबर्स आर कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, v1x बाय 2a, हेंस मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड टू दिस वॉल, कितना होगा ये, एक कोलिजन में मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, प्लस 2 mv1x। तो कितने नंबर ऑफ कोलिजन कितने, v1x बाय 2a। तो सिंपल सी बात है, टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, 2mv1x वेक्टर बाय, नहीं मल्टीप्लाई v1x बाय 2a। दिस इज द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। तो यहां 2 से 2 हम कैंसिल कर दें, क्या बन जाएगा बताओ, 2m v1 स्क्वायर बाय a। मैंने यहां केवल क्या ले लिया इसका, केवल इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, अच्छा 2 नहीं आएगा यहां, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 यहां से कैंसिल हो गया, राइट। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, फोर्स ऑन द वॉल, force on the wall is equals to what rate of change of momentum। तो f x लिख लेता हूं मैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बोलिए, एम वी वन एक्स स्क्वायर बाय ए। ओके, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितने से कितने में टाइम में चेंज हुआ है, ये 1 सेकेंड में हुआ है, तो ये बन गया आपका किसके डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितनी लग गई, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग गई एम वी वन स्क्वायर एक्स बाय ए। मुझे यहां लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक साइड वेक्टर ले रखा है, तो दूसरी साइड भी मुझे डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, एन से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स exerted by all the molecules, total force कितना निकल कर आया बताओ, एम एन वी वन, नहीं सॉरी हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि V1 V2 V3 सब अलग अलग है, V1 V2 V3 सब अलग अलग है ना। तो हमने क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। कैसे प्लस करना पड़ेगा, एम वी वन एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस एम वी टू स्क्वायर एक्स बाय ए अप टू एम वी एन स्क्वायर अलोंग एक्स बाय ए। दिस इज द फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय। यहां से क्या कॉमन आने वाला है, यहां से m बाय ए कॉमन आने वाला, तो मैं इसको m बाय ए को कॉमन ले लेता हूं। यहां m बाय ए वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर अप टू वी एन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल बी सी डी जी। समझिए बात, एक वॉल जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, उस एक वॉल पर टोटल फोर्स निकल कर आ गई, करेक्ट। ये वाली वॉल है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्लियर है बात। ये छत परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब आप सबसे क्वेश्चन है, जस्ट रेज योर हैंड। आपके पास फोर्स है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट इज इक्वल टू एम बाय ए कॉमन वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर अप टू वी एन एक्स स्क्वायर। दिस रूफ इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, what is the total force exerted by all the molecule on this wall which is perpendicular to y axis। डायग्राम में देख लीजिए, कौन सी वॉल है, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, ए बी जी एफ। इस ए बी जी एफ वॉल विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इस पर कितनी फोर्स लगाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, फोर्स ऑन वॉल, कौन सी वॉल थी हमारी ये, हाँ जी, ये वॉल थी कौन सी, बी सी डी जी। फोर्स ऑन वॉल बी सी डी जी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एफ एक्स टोटल इज इक्वल टू कितना है बोलिए, एम बाय ए कॉमन में वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर एंड अप टू वी एन एक्स स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हेंस फोर्स ऑन वॉल, कौन सी वाली वॉल लू मैं, अब ये वॉल ले लेता हूं, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ विच इज परपेंडिकुलर टू y axis। force on wall A B G
F, which is perpendicular to y axis. Okay, then Fy, total Fy इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, m बाई ए कॉमन, v1 वाई स्क्वायर प्लस v2 वाई स्क्वायर प्लस चलो v3 वाई स्क्वायर लिखी दूं, जब मैंने लिखी दिया तो अप टू vn वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग y एक्सिस. आपके कैमरा फ्रेम से बाहर निकल गया शायद, चलो. सिमिलरली फोर्स ऑन वॉल, कौन सी वाली वॉल, मैं विच इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, कौन सी वाली वॉल है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, ए बी, या मैं ये वाली लेता हूं क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं ना सारे के सारे, नहीं इधर नेगेटिव आएगा पीछे पॉजिटिव, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ. तो सीधे सीधे हम इसको लिख देते हैं सिंपली, कितना बना, m बाई ए वी वन जेड स्क्वायर प्लस वी टू जेड स्क्वायर प्लस v3 z स्क्वायर अप टू vn z स्क्वायर, और कहां होगा, अलोंग z एक्सिस. ये तीनों फोर्स निकल कर आ गए. अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि यहां हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले हम, तो pressure on wall BCDG which is perpendicular to x axis. ये रही फोर्स, और प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं हम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. इस वॉल का एरिया कितना है, इस वाली वॉल का एरिया कितना है, इस वाली वॉल का एरिया है a इंटू ए स्क्वायर. तो सिंपल सी बात है, अब यहां से हमें छुटकारा मिल जाएगा, किससे, वेक्टर से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, m बाय ए स्क्वायर वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर और अप टू वी एन एक्स स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली बाकी दोनों वॉल्स पर कैसे निकालेंगे हम प्रेशर, कौन सी वाली वॉल पर निकालना, बी जी एफ पर, तो y आ जाएगा y कंपोनेंट, और ए बी सी ओ पर z कंपोनेंट हो जाएगा, जिसे हम पी वाई और पी जेड लिखेंगे बार बार. तो पी वाई कितना हो गया बोलिए, पी वाई हो गया आपका m अपॉन ए स्क्वायर वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर अप टू वी एन वाई स्क्वायर. एंड सिमिलरली पी जेड इज इक्वल टू कितना बनेगा, m बाय ए स्क्वायर वी वन जेड स्क्वायर प्लस वी टू जेड स्क्वायर और अप टू वी एन जेड स्क्वायर. अच्छा ए क्यूब आएगा, हाँ अपॉन में, हाँ ऑलरेडी ये तो था ही, हाँ ए क्यूब आएगा अपॉन में. हाँ सारे प्रेशर्स को मैं अगर जोड़ दूं तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल्स टू एम बाई ए तो आएगा, एम बाई ए क्यूब तो कॉमन आएगा, और क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर. वी वन एक्स स्क्वायर यहां से आया पी एक्स में से, वी वन वाई स्क्वायर कहां से आया, पी वाई में से, वी वन जेड स्क्वायर कहां से आया, पी जेड में से, और अप टू ये कहां हो जाएगा बोलो, ये आपका बन जाएगा अप टू वी एन एक्स स्क्वायर प्लस वी एन वाई स्क्वायर प्लस वी एन जेड स्क्वायर. जरा देखिए तो सही ध्यान से, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है, ये तो वी वन स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल. तो अब सारे जोड़ दें हम यहां से, तो क्या निकल कर आएगा बोलिए, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू एम बाय ए क्यूब
और ये पूरा क्या बना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और अप टू कहां, vn स्क्वायर। थोड़ा सा बेईमानी करते हैं, नहीं बेईमानी भी कुछ नहीं है, n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और n से ही डिवाइड कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। m इंटू एन क्या बन गया बताना, मास, v स्क्वायर ए क्यूब वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, सीधे सीधे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कितना, डेंसिटी ऑफ गैस रो, है ना। अब इसके सब्स्टिट्यूशन की बात है, जरा इसके सब्स्टिट्यूशन की बात है, देखना तो सही जरा ये है क्या चीज। आपने बहुत सारी n क्वांटिटीज को आपने ऐड किया और n से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या बनाया आपने एक्चुअली, ये मीन, एवरेज, मीन, ये मीन है, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक मीन है। किसका मीन है ये, वेलोसिटीज का मीन नहीं है ये, वेलोसिटीज का मीन नहीं है, वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन है ये, क्योंकि आपने मीन लेने से पहले v1 को स्क्वायर किया, v2 जोड़ने से पहले आपने क्या किया, v1 v2 v3 को स्क्वायर किया ना, है। तो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं बताना जरा, इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड है ये, है ना। अच्छा, एक छोटा सा चेंज हम और कर रहे हैं, जरा बहुत ध्यान से समझना, अभी आपको पता लग जाएगा कि उस चेंज को क्यों करा गया। ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने स्क्वायर में ले लिया, स्क्वायर रूट में ले लिया, तो फिर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय n, मुझे इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, स्क्वायर लगाना पड़ेगा या नहीं, इस पूरे ही ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो अब जरा देखना ध्यान से, ये सब कुछ मिलकर क्या हुआ, ये रूट है, क्योंकि रूट लगा रखा हमने, किसका रूट है ये, मीन का रूट है ये, मीन किसका है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का मीन है, तो ये सब मिलकर के क्या बन गया, ये VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सब मिलकर क्या बन गया पूरा का पूरा। तो इसको हम अलग से लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन बाद में करेंगे, तो यहां से चलो उसको यही लिख देता हूं मैं, हेयर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय n का स्क्वायर रूट इज व्हाट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लिखेंगे VRMS। क्या लिखेंगे, VRMS। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मुझे एक्चुअली ये स्क्वायर यहां ना लगा करके मुझे ये स्क्वायर यहां लगाना था, यहां, है ना, रूट भी लगाया स्क्वायर भी कर दिया फिर उसका। तो अब ये अंदर क्या चीज है, इस स्क्वायर के अंदर क्या क्या है, इस पूरे स्क्वायर के अंदर है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, अब आपके पास इक्वेशन बनती है px प्लस py प्लस pz इज इक्वल टू रो VRMS। बहुत ध्यान से समझना, देखो VRMS जो है ना, ये VRMS कौन सा है, ये जो मैंने रेड वाले ब्रैकेट बनाए हैं, इस रेड वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आ रहा है ये सारा VRMS है, देखो समझ रहे हो, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आ रहा है ये VRMS है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी तो आ रहा है ना, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रो इंटू VRMS स्क्वायर, ठीक है। अब ये रहे px py pz। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा आइडियल गैस के लिए कि आइडियल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरा ये वाला फ्लोर अर्थ के पास पड़ रहा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल हो, यहाँ कम हो,
जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जितना प्रेशर लगा रहे हैं इस वाली वॉल पर विच इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्स एक्सिस, एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर वो लगा रहे होंगे क्या, कौन सी वाली वॉल पर, जो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, एग्जैक्टली उतना ही लगा रहे होंगे प्रेशर उस वॉल पर जो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तो मैग्नीट्यूड वो तीनों बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecules in the gas is uniform, hence px equals py equals pz, और मैंने इसको क्या कहा, p कहा। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी बताना, p p p क्या हुआ, इक्वेशन आपके पास बन गई 3p इक्वल्स रो वी आर एम एस स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जिस मॉलिक्यूल के गैस ज्यादा फास्ट चल रहे होंगे सेम टेम्परेचर पर, बात सेम टेम्परेचर पर, उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी है गैस की उतनी ज्यादा उसका प्रेशर हो जाएगा।